इस तस्वीर को देखिए। एक लड़की राहुल से लिपट कर रो रही है। राहुल का सहारा है इसको। आपको लगता है कि सिर्फ राहुल के प्रति ये इस तरह से इमोशनल हो रही है? नहीं। आज की तारीख में इस लड़की ने अपनी मां को गंवा दिया है। और ये लड़की कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी लड़की है, 14-13 साल की मुश्किल से। मगर अब उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां के बगैर बितानी है। आज उसे शासन से, हमारे राजनेताओं से संवेदना की जरूरत है, और वो संवेदना देने राहुल गांधी यहां पहुंचे। मैं जानता हूं कि ये राजनीति है, मगर बतौर नेता विपक्ष ये राहुल का किरदार होना चाहिए। अब इस बुजुर्ग महिला को देखिए। दो तस्वीरें हैं दोस्तों। एक में वो राहुल गांधी से लिपट कर रो रही हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आज सुबह 5:15 बजे राहुल गांधी रवाना हो गए थे हाथरस के लिए। आप जानते हैं हाथरस में भगदड़ मचती है एक सो कॉल्ड बाबा के सत्संग में। 121 लोग मारे जाते हैं दोस्तों, और कम से कम 116 महिलाएं। ये वही महिलाएं हैं जिनके रिश्तेदार मारे गए हैं। किसी की बेटी मारी गई है, किसी की मां हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर से इन दोनों तस्वीरों को देखिए अपने स्क्रीन पर। एक तस्वीर एक लड़की की जिसे राहुल गांधी ने सहारा दिया है, और दूसरी तस्वीर एक बुजुर्ग महिला की जो राहुल गांधी से लिपट कर रो रही है। अब मैं तुलना करना चाहता हूं दोस्तों एक दूसरी तस्वीर से। इस तस्वीर में देखिए, अस्पताल में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश की है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं मुलाकात कर रहे हैं उन महिलाओं से जो चोटिल हैं, और पीछे एक फलों की टोकरी रखी गई है। इन गरीबों के लिए एक गिलास पानी कोई नहीं रखेगा, मगर चूंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए हैं इसलिए फलों की टोकरी रखी गई है। इसमें दोष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नहीं है, इसमें दोष इस प्रशासन का है, जो इस वक्त भी अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने कुछ नंबर स्कोर करना चाहता है, उनकी नजरों के सामने उठाना चाहता है। उसके लिए ये गरीब महिलाएं कोई मायने नहीं रखती। ये मत भूलिएगा दोस्तों, लाखों लोग जमा हो गए थे, भगदड़ हो गई थी। खुद प्रशासन का कहना है कि वहां 40 पुलिस कर्मी तैनात थे। प्रशासन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और अब भी मैं देख रहा हूं कि भाजपा का प्रचार तंत्र उस भोले बाबा की जो तस्वीर है अखिलेश यादव के साथ, उसे वायरल कर रहा है। अपनी जिम्मेदारी से बचने का भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। आज कुछ और सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों इन दो तस्वीरों के अलावा, जहां राहुल गांधी सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं दोनों औरतों की। राहुल गांधी जब आज सुबह 5:15 बजे रवाना हुए, वो तो नेता विपक्ष है ना, तमाम न्यूज चैनल्स का फोकस राहुल गांधी पर होना चाहिए। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते थे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां पर भी जाते थे, मीडिया उस पर तवज्जो देती थी, उस पर फोकस करती थी। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स में आपने राहुल गांधी की मुलाकात की इन तस्वीरों को देखा, जब वो हाथरस के पीड़ितों से बातचीत कर रहे थे? न्यूज चैनल्स ने तो बाकायदा राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी ले रखी है, उन्हें बदनाम करने की, उन्हें टारगेट करने की। सीधा और सरल सवाल, राहुल गांधी जब हाथरस पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या गोदी मीडिया को, न्यूज चैनल्स को इस पर कवरेज नहीं करनी चाहिए थी? बताइए। कायदे से प्रधानमंत्री को भी थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए। मैं जानता हूं कि वो संसद में इसके बारे में बयान दे चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री से लोगों की यही शिकायत रही है कि चाहे मणिपुर हो, चाहे हमारी महिला पहलवानों की दिक्कतें हो, चाहे नीट अभ्यर्थियों का दर्द हो, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं, और बहुत दिनों बाद बोलते हैं, जब चिड़िया चुग जाए खेत। हाथरस उत्तर प्रदेश, जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ सीटें दी, लगातार 2 बार से उन्हें शासन में रखा, क्या प्रधानमंत्री को हाथरस नहीं पहुंचना चाहिए था? ये कम से कम फोन के जरिए ही बात कर लेते ना, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, विश्व विजेता टीम आती है, आप तो उन्हें अपने घर बुलाते हैं,
देखिए, रोहित शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं, विराट कोहली से मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदा उनसे बात कर रहे हैं। देखिए कितना वक्त है प्रधानमंत्री के पास। और जो विश्व विजेता टीम ट्रॉफी लेकर आती है उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं प्रधानमंत्री। ये सारी तस्वीरें हैं। मगर क्या हाथरस के पीड़ितों से वो फोन पर बात नहीं कर सकते थे? क्योंकि मैं नहीं भुलाऊं, जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती थी तब प्रधानमंत्री ने रोहित शर्मा से भी फोन पर बात की थी और विराट कोहली से भी फोन पर बात की थी। तो हाथरस के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, दोस्तों आपको समझना पड़ेगा ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 116 महिलाओं का मारा जाना, इसके मायने समझते हैं आप? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारी जो महिलाएं होती हैं ना, वो हमारे परिवार का केंद्र बिंदु होती हैं। हमारे परिवार में वो धुरी का काम करते हैं। हमारे परिवार उनके आसपास घूमते हैं। 116 महिलाएं मारी गई हैं। दूध पीते बच्चे जो हैं उन्हें बर्फ की सिल्ली पर रखा गया था। यह वो सबूत है कि उनकी दूध की बोतल तो दिखाई दे रही है, मगर दूसरी तरफ वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते जिसमें उनकी लाश को बर्फ की सिल्ली पर रखा गया है। ये हकीकत है हाथरस की। इसी दर्द से रूबरू होने राहुल गांधी पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद वहां पीड़ितों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो ये बात तो राहुल गांधी की थी दोस्तों, मगर मैं फिर उस मुद्दे पर आना चाहता हूं। कितने न्यूज चैनल्स ने इस खबर को तवज्जो दी? क्या इस खबर को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए थी? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। राहुल गांधी ने अग्निवीर शहीद के पिता से बातचीत को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डाला, जिसमें वो राजनाथ सिंह की शिकायत कर रहा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनका एक पालतू न्यूज चैनल जाता है, उस शहीद के पिता के साथ बात करता है और शहीद के पिता का आधा अधूरा बयान पेश करता है। उसके पिता ने यह नहीं कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए मिल गए, उसने सिर्फ यह कहा कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिले। और वो न्यूज चैनल उस शहीद के पिता का आधा अधूरा बयान पेश करता है और फिर बेशर्मी से वो न्यूज चैनल ये कहता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे। बाद में जब वो पत्रकार उस गांव में जाता है तब उस शहीद का परिवार उसे घेरता है और कहता है कि तुम्हें मोदी ने भेजा था। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? कल राहुल गांधी गुरु तेग बहादुर नगर में श्रमिकों से मिले, मगर इस तस्वीर को आपने कहीं पर भी न्यूज चैनल में नहीं देखा होगा। आज भी जब वो हाथरस पीड़ितों से मिल रहे हैं तो इस तस्वीर पर लाइव कवरेज आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। जबकि जब नेता विपक्ष जा रहे हैं तो इस कवरेज को किया जाना चाहिए, मगर आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि किस तरह से विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साधा जाता है। वो न्यूज चैनल कौन है आप जानते हैं? बार बार मैं उसे क्या एक्सपोज करूं, उसके मालिक को क्या एक्सपोज करूं? उसके मालिक का वजूद भाजपा की वजह से, बीजेपी की वजह से, एक अरसे से वो भाजपा की नौकरी कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है। अब उसने नीचता की तमाम हदों को पार कर दिया है। अब वो जमीन में जो है लूट रहा है, अब वो झूठ बोल रहा है, अब वो सुपारी लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहा है, राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को पेश करता है और उसे पत्रकारिता बताता है। यह हालत हो गई हमारे पत्रकारों की, यह हालत हो गई है न्यूज चैनल्स की। सीधा सा सवाल, जब नेता विपक्ष मुलाकात कर रहे हैं हाथरस के पीड़ितों से, तो क्या न्यूज चैनल्स को उस पर लाइव कवरेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपको इसके पीछे की साजिश को समझना पड़ेगा। मकसद क्या है? उनको हिंदू विरोधी बताते रहो, उनके आधे अधूरे बयान पेश करके कि भाई राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आप जानते हैं। फिर दूसरी तरफ जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव पीड़ितों से मिलते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उसे दिखाओ ही मत। उल्टा अखिलेश यादव को बदनाम किया गया था, यह कहकर कि वो जो भोले बाबा है उसके साथ अखिलेश यादव की फोटो है। अरे भाई, फोटो तो आसाराम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी। और सबसे बड़ी बात, भाजपा ने तो उस बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर 1 दर्जन बार रिहा किया। भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ, ये तो तथ्य है ना, ये तो कल्पना नहीं है, ये मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है। कितने दुख की बात है दोस्तों, कितनी बड़ी त्रासदी है कि लोगों का दर्द, और इस पर भी भाजपा और उसका प्रचार तंत्र राजनीति करता है। कभी अखिलेश पर निशाना साधना
और जब पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी जाते हैं तो उनकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इन साजिशों को समझिए दोस्तों। अब ये देश जो है ना, वो लोकतंत्र नाम का रह गया है। ये लोकतंत्र कम से कम इन न्यूज चैनल्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग सुपारी किलर्स के तौर पर काम करते हैं। सही सुना आपने, सुपारी किलर्स। ये सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं, उन्हें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और उनका सिर्फ एक काम है, भाजपा के लिए वोट बटोरो। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन उन्होंने सत्ता से सवाल करना शुरू कर दिया, इन पर इनकम टैक्स केसेस शुरू हो जाएंगे, ईडी केसेस शुरू हो जाएंगे, और इनका जो अपना काला इतिहास है, गोदी मीडिया के आपको कई पत्रकार हैं जिसमें कोई तिहाड़ी है, जिसने लिफ्ट के अंदर महिला एंकर को परेशान किया था। इनका जो इतिहास है ना, वो बहुत काला इतिहास है। एक गोदी मीडिया पत्रकार ने तो आज से कुछ सालों पहले एक महिला को जबरदस्ती बाथरूम टब में आने की बात कही थी। इस तरह के पत्रकार हैं, और यही वजह है कि ये लोग भाजपा से सवाल नहीं करते, क्योंकि इनके अलमारी में ढेरों नरकंकाल हैं। Too many skeletons in their cupboard। मैं जानता हूं अंग्रेजी का जुमला है जिसका मैंने अनुवाद हिंदी में कर दिया है, मगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें कि लोकतंत्र के नाम पर इस देश पर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, और ये अपने आप में शर्मनाक है, शॉकिंग है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।